हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल हेल्प टिप्स टू ऑल। आप सबके कमेंट रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि जर्नल एंट्री सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएं। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व इजीली जर्नल एंट्रीज। लेट्स स्टार्ट। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मिस्टर आनंद स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹60,000। मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने में ₹60,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं या उन्होंने इन्वेस्ट कर बिजनेस स्टार्ट किया है। ये एग्जांपल है मिस्टर आनंद स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 60,000। इसे जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट आएगा बाय कैश। बाय कैश हमने किस लिए लिखा, बिकॉज बाय में लिखते हैं जो हमारे पास चीज़ आई, तो इसमें क्या कैश आया हमारे पास। बाय में कैश एंड टू कैपिटल ओके ₹30,000। सो 30,000 उन्होंने कैपिटल लिया है, इन्वेस्ट किया है। अब इसका नरेशन, हम नरेशन किस लिए लिखते हैं, बिकॉज हमें पता चले कि हमने क्या किया है, किस प्रोसेस में हमने ये एंट्रीज डाली है। इसमें आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड यानी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कैश आया और कैपिटल में हमने इन्वेस्ट किया है। ये बहुत आसान था। अब हम देखेंगे सेकंड। सेकंड एग्जांपल है परचेस गुड्स फ्रॉम परचेस गुड्स फॉर कैश ₹30,000। यानी हमने गुड्स परचेस किए। गुड्स मीन्स व्हाट, समथिंग, कुछ चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं उसे गुड्स कहते हैं। ये गुड्स कंपनी से लिया जाता है। परचेस गुड्स फ्रॉम कैश ₹30,000। तो हमने गुड्स परचेस किया है, ₹30,000 का सामान लिया है हमने कंपनी से। इसकी एंट्री आएगी जर्नल एंट्री। इसकी एंट्री आएगी बाय परचेस टू कैश। हमने बाय में परचेस क्यों लिखा, बिकॉज गुड्स आए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बट बाय में परचेस एंड टू में कैश। परचेस क्यों लिखा बाय में, बिकॉज हमारे पास हमने गुड्स परचेस किया है, तो क्या आया, गुड्स आया, इसलिए बाय में लिखा। और क्या गया हमारे पास से, टू। तो बहुत इजी है, बाय में लिखे जो हमारे पास आया है और टू में लिखे जो हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या गया, कैश। हमने कैश दी ना, गुड्स लिया और कैश दिया। कोई भी चीज़ मुफ्त में तो आपको नहीं दी जाएगी ना, तो हम कैश दे रहे हैं। टू में आएगा कैश, कितना, 60,000। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस। बहुत आसान नरेशन की हमने गुड्स परचेस किए, हमने गुड्स लिया है, बस इतना ही नरेशन में लिखना है ताकि हमें मालूम पड़े कि हमने ये एंट्री ऐसे क्यों मारी है। थर्ड नंबर की एंट्री है, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। हमने 10,000 का जो गुड्स है वो सोल्ड किया है, किसे, सुरेश को। सुरेश को हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है। लेट्स सी सॉल्यूशन। इसकी जनरल एंट्री आएगी
बाय कैश टू गुड्स सोल्ड। यहाँ पर सोल्ड नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर सेल लिखना है। गुड सेल, अमाउंट इसकी 10,000 रुपीज। सो लेट्स सी फोर्थ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे अब हम। बीइंग गुड्स सेल सोल्ड लिखेंगे यहाँ पर। ओके, हमेशा नरेशन में सेल की जगह सोल्ड लिखना, बिकॉज सोल्ड मीन्स हम दे चुके हैं और सेल्स वो हम लिख सकते हैं एंट्रीज में, बट यहाँ पर नरेशन में हमेशा सोल्ड लिखना है। ओके, लेट्स सी फोर्थ एग्जाम्पल। पहले इसमें देख लेते हैं। बाय कैश टू गुड सेल क्यों लिखा हमने? बाय कैश यानी हम अगर हम कोई चीज़ देते हैं, सपोज आप दुकानदार हैं, ओके, आप दुकान में बैठे हैं, कोई आया आपसे एक चॉकलेट ली और आपको पैसे दिए, सो वो चॉकलेट कंसिडर कीजिए दैट्स अ गुड्स। ओके, गुड्स है, आपसे उसने चॉकलेट ली और पैसे दिए, तो इसकी सिंपल एंट्री आ गई ना, बाय कैश टू गुड्स। हमारे पास क्या आया? कैश आया, उसने हमें पैसे दिए, क्या दिया? पैसा, कैश, और हमने उसको क्या दिया? गुड्स। इट्स वेरी इजी। सो बाय कैश टू गुड्स, और इसका नरेशन है बीइंग गुड्स सोल्ड। सो लेट्स सी फोर्थ एग्जांपल। सो फोर्थ एग्जांपल है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। परचेज फर्नीचर, ओके, हमने फर्नीचर परचेस किया है किससे? मिस्टर गोविंद से ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधारी, हमने उधारी लिया है किससे? मिस्टर गोविंद से। फर्नीचर परचेस किया है 30,000 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट, यानी हमने उधारी किया है और लिया किससे है? मिस्टर गोविंद से। सो इसकी एंट्री आएगी बाय फर्नीचर टू गोविंद, मिस्टर गोविंद। सो यहाँ पर हमने कैश क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमने क्रेडिट पे लिया है, हमने उधारी लिया है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमने किससे उधारी ली है, इसके लिए हम वहाँ पर नाम कंसिडर करते हैं। ओके, सो इसका अमाउंट है 30,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम मिस्टर गोविंद। तो हमने यहाँ पर नाम लिया है, नरेशन क्या लिखा हमने? बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम मिस्टर गोविंद, और अभी यहाँ पर लिखना है ऑन क्रेडिट। हम ये लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने क्रेडिट लिया है, और हमने किस लिए उनका नाम लिखा है? बिकॉज हमने क्रेडिट लिया है, मीन्स उधारी पे लिया है। बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर परचेस किया है मिस्टर गोविंद से, उधारी परचेस किया है। ठीक है, सो लेट्स से फिफ्थ एग्जाम्पल। सो फिफ्थ एग्जाम्पल है पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड से रेंट पेड किया है हमने। व्हाट इज रेंट? रेंट मीन्स भाड़ा। हम रूम में रहते हैं, जो हम भाड़ा देते हैं ना, उसे रेंट कहते हैं। तो हमने 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये भाड़ा दिया है बाय क्रेडिट, तो इसमें बाय डेबिट कार्ड, तो इसमें डेबिट कार्ड का कोई रोल नहीं है, तो हम डेबिट कार्ड कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ
हमें कंफ्यूजन के लिए कुछ डाला होता है ताकि हम कंफ्यूज जाए और हमारी एंट्री गलत हो जाए। तो इसकी सीधी सिंपल एंट्री आएगी, बाय रेंट टू कैश। तो यहाँ बाय रेंट टू कैश क्यों आया? बाय रेंट यानी हमने रेंट पेड किया है टू कैश, यानी कि हमारे पास से कैश गया है। बाय रेंट टू कैश, ओके, यानी हमने रेंट पेड किया, हमारे पास कैश आया, कितना? 3000 रुपीज, ओके, 3000 रुपीज। 3000 रुपये मैंने भाड़ा दिया है। और अब इसका नरेशन आएगा, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड यानी हमने रेंट पेड किया है। तो ये बहुत सिंपल सी एंट्रीज है जो हमने अभी सॉल्व की। ये बहुत आसान होता है सॉल्व करने में, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जब आप नरेशन लिखते हो तो उसमें बीइंग आना चाहिए, ओके। बीइंग मीन्स हम नरेशन लिख रहे हैं ऐसा दिखता है, सो और हाँ, किसी नरेशन में अगर आप बीइंग लिखना भूल गए, इट्स मीन्स आपके मार्क्स कट चुके हैं। सो बीइंग इम्पॉर्टेंट है इसमें लिखना, और कुछ ज़्यादा घिटपिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन क्रेडिट वगैरह, ये डेबिट कार्ड वगैरह इसलिए देते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज हो और हमारे मार्क काटे जा सकें। सो ज़्यादा इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बहुत सिंपल से बताया कि हाउ टू सॉल्व जनरल एंट्री इजीली। सो फर्स्ट एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या सॉल्व किया। बाय कैश टू कैपिटल, ओके, बाय कैश टू कैपिटल क्यों किया? बिजनेस स्टार्टेड, इससे पता चलता है, देखिए हमने नरेशन लिखा बिजनेस स्टार्टेड, इसलिए हमें पता चला ना कि हमने ये एंट्री क्यों मारी है। सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री आई, बाय कैश टू कैपिटल 30,000 रुपीज। सेकेंड है बाय परचेस टू कैश, या और इसका क्या है नरेशन? बीइंग गुड्स परचेस, हमने गुड्स परचेस किए है। सो बाय कैश क्या आया हमारे पास? गुड्स आए ना, तो गुड्स परचेस टू कैश 60,000 रुपीज। थर्ड है बाय कैश टू गुड सेल, इसका नरेशन है बीइंग गुड सेल, यानी हमने गुड्स सोल्ड सेल्स किए हैं, यानी कि हमने गुड्स बेचा है, ठीक है। गुड्स बेचने पे हमारे पास क्या आया? जो आया वो हम बाय में लिखते हैं। तो हमने गुड्स बेचा तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो हम बाय में कैश लिखें। टू गुड सेल, गुड सेल क्यों? क्या गया हमारे पास से? गुड्स गया, कितना? 10,000 रुपीज का। फोर्थ है बाय फर्नीचर टू मिस्टर गोविंद, यहाँ पर नाम इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि ऑन क्रेडिट है, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे है इसीलिए लिखा है उनका नाम, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमने किससे लिया है। फिफ्थ है रेंट, पेड रेंट, सो बाय रेंट टू कैश, हमने रेंट पेड किया टू कैश, यानी हमारे पास से कैश गई ना। जब आप किसी को, देखिए आप अपने मकान मालिक को रेंट पेड करते हैं तो पैसे गए ना, तो इसीलिए टू में कैश आएगा, बाय में क्या आएगा? रेंट, बिकॉज बाय हमने रेंट पेड किया है, कितना? 3,000 रुपीज, ओके। सो वेरी इजी टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व जनरल एंट्री। और एक बात ये याद रखिए कि बीइंग लिखना इम्पोर्टेंट है नरेशन में, तो बीइंग लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस जनरल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।